गवर्नमेंट मेडिकल अफसर और मौजूदा रिटायर्ड एसोसिएशन का नायब सदर हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने बनाया है, वक्त ऐसा आ गया है कि हमारी तादाद दिन ब दिन घटते जा रही है और एम्प्लॉयड एसोसिएशन जो है उसमें आज अब ना के बराबर हैं और रिटायर्ड लोगों में हम लोग ज़्यादा हैं। तो हमको एहसास हुआ कि हमारी भी कुछ अपनी मांगे रखना चाहिए। इसका मेन मकसद यही है। दूसरा मकसद ये है कि जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं हमारे साथ, उसके बारे में अब आवाज़ उठाएं कि हमारे लिए क्या सहूलतें दी जाए। जैसे कि मेरे दोस्त ने अभी जनरल मीटिंग में कहा है कि हमारे साथ बहुत सारी योजनाओं का सहूलत नहीं मिल रही। वो माना कि वो सिर्फ आम ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, लेकिन हम रिटायर्ड के लिए भी कुछ होना चाहिए। जैसे कि आर्मी में सहूलतें दी जाती है, 50% उनके लिए है। इसी तरह से हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। हेल्थ स्कीम में बाद वहाँ पे 2 लाख का कुछ बजट था पहले जब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था। एनी मेजर ऑपरेशन अप टू 2 lakhs कैन बी गिवन टू एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर एनी मेजर ऑपरेशन। हम ये चाहते हैं भाई हम रिटायर होने के बाद हमारे लिए भी कुछ सहूलतें हो जाए, फिर हमारे बच्चों के लिए सहूलत हो जाए। अब दिन ब दिन हमारा जो ग्राफ जो आहिस्ता से गिर रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हालात रिस्पॉन्सिबल है, या हम अपनी कमज़ोरी की तरफ से हम सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं? इसलिए हम ये चाहते हैं कि कुछ कोचिंग क्लासेस शुरू करें। अब जैसे कि पहला कदम, अब एक साहब कह रहे थे कि क्या एक तमगा देने से क्या होता? तमगा देने के लिए हिम्मत अफजाई होती है बच्चों के लिए। हो सकता है आज ही क़ायम हुआ है। अभी मैं समझ रहा हूँ, अगर मेरी ज़बान में बोला तो बच्चा अभी बाहर भी नहीं आया, अभी बच्चा बाहर भी नहीं आया। अब बच्चा जब बाहर आएगा तो चीखेगा, चिल्लाएगा। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इन नौजवान बच्चों को कि कुछ हिम्मत अफजाई के लिए 10th में, वो भी हमारे अपने एम्प्लॉयज़, जनरल नहीं रखे हम, हमारी अपनी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। हम अपने एम्प्लॉयज़ में, रिटायर्ड एम्प्लॉय में जिनके बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लें, उनके लिए हम संडे के दिन एक जलसा रख रहे हैं। उसमें उन्हें तहनीतनामा दिया जाएगा। हो सकता है आइंदा साल जब हम अच्छा खासा फूले फलेंगे, हमारे सोर्सेज जब बढ़ेंगे, हम इंशाल्लाह कुछ तो कुछ ज़रूर देंगे उनके हिस्से में। अब एक साहब कोई शाल का मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, शाल तो एक क्या हर कोई पहन ले रहा आजकल, शाल तो हर कोई पहन ले रहा है शाल, लेकिन उसकी अहमियत अलग होती है। उड़ाने से, पहनने से नहीं होती है, लेकिन जिस जज्बे से दिया जाता है आपको, जिस हिस्से लिए दिया था, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। एक कपड़ा ओढ़ने से क्या भी नहीं होता है। कपड़े बहुत कुछ ओढ़ रहे हैं आजकल और कपड़े निकाल भी रहे हैं। अफसोस तो ये होता है कि हम इस माहौल में आके पैदा हो गए कि हमारे कपड़े निकाला जा रहा और लोग ताली मारते हैं। कपड़े निकाले ताली मारते हैं, लेकिन जब कपड़ा पहना जाता तो कोई ताली नहीं मारता। सॉरी, आई थिंक है ना। तो ये एक इज़्ज़त है, एक अनुमान है, हम सम्मान है। सम्मान की इज़्ज़त करना हमारा अपना फ़र्ज़ है, समाज का फ़र्ज़ है। कहा वो क्या भी दिया जाए, यहाँ तक हमारे यहाँ तो ये है कि अगर कोई खजूर भी दिया जाता है उसका सवाब मिलता है। कि हम वो लोग हैं जो एक तारीख़ छोड़ गए हैं। हम इज़्ज़त लेना भी जानते हैं, इज़्ज़त देना भी जानते हैं। इसलिए हमारा मकसद, मेन मकसद ये है कि आप लोग भी दुआ कीजिए, उम्मीद रखिए कि हम अच्छी से अच्छी अंदाज में हम रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, माइनॉरिटीज़, लफ्ज़ मुस्लिम नहीं है, प्लीज़ खुदा के वास्ते जहन में ये मत बिठाइए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। वी आर फॉर ऑल माइनॉरिटीज़, लेट इट बी एनी सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी हो, जैन, ऑल माइनॉरिटीज़, विच एवर द माइनॉरिटी कम्स वी विल टेक इट, विल एम्ब्रेस इट एंड विथ फुल ऑल मीन्स वी आर गोइंग टू सपोर्ट फॉर देयर डिमांड। यही वजह है कि हम ये एसोसिएशन को कायम किए हैं। खुदा हाफिज़। कितने बच्चों को सेलेक्ट किया है? हाँ, बच्चों को सेलेक्ट किया है और अफसोस के PUC में और मैट्रिक में, सर नहीं दोनों PUC और मैट्रिक में 21 बच्चों को सिलेक्ट हुआ है। और आपको बोल के बड़े आश्चर्य होगा कि 11 तो सिर्फ लड़कियां ही हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि लड़कियां कितना पढ़ रही हैं और हमारे बच्चों का हाल ये है कि 3 बजे तक उखाड़ने से फुर्सत नहीं रहती। यही वजह है कि वी आर फेलिंग वेरी बैडली। अब जो है, जो मेहनत है, मेहनत जो करता है उसको फल मिलता है। 21 बच्चों को इतवार के दिन हम सम्मान करेंगे। आगे कुछ ऐसा उम्मीद बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? अभी मैं बोला ना भैया, मैं अभी तो मैं कहा था, ठीक है, आप मैं और एक मतलब करता हूँ कि हमने अभी फल रहे मैं बोला ना, बच्चा भी बाहर से नहीं निकला माँ के पेट से। अभी तो हम कुछ इरादा कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इरादा ये है कि हम उनको कुछ वो भी देंगे, कोई कैश अवार्ड भी देंगे कि ताकि उनके लिए फीस, यहाँ तक अगर हो सका है तो शायद हम में से कोई एक निकल जाएगा, किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। करते हैं। अगर कोई यतीम और यसीर है जिसके लिए कोई साथ नहीं दे रहा, एंड इफ़ इट ब्रिलियंटली अगर उन अपने तौर पे लेके आया,
So I am the first man to support him for his MBBS course. सर गेस्ट कौन कौन है आप गेस्ट तो ये पहली मर्तबा ये है कि हमने किसी गेस्ट को नहीं बुलाया, हम ही अपने लोग हैं। अलबत्ता आपके लिए मैं सुना जाता हूँ। द फंक्शन विल बी इनाग्रेटेड बाय माई सेल्फ एंड डॉक्टर MM बेग। देन द चीफ गेस्ट इज सदानंद परले and ZA Jagirdar. Then guest of honor are Wahab Mullah, Asad Ansari, Shankar Kodla, Kalyan Kumar Shilnat, Sheikh Mujib, Muhammad Minajuddin, and presided by Sayyid Naziruddin Mutawalli. Keynote will be addressed by SM Jagirdar and welcome speech by Aldi Basha and anchoring by Nawab Khan. This is the माइन्यूट प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। अल्लाह करे आप लोग आए तो हम हमारी हिम्मत अफजाई होगी सी और रौनक बढ़ेगा। खुदा हाफिज़। पुराना भाई अस्सलाम वालेकुम सर। आज अभी है ना गुलबर्गा पत्रिका भवन में गवर्नमेंट माइनॉरिटी रिटायर्ड गवर्नमेंट माइनॉरिटी एसोसिएशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसके बाद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके मकासद क्या हैं और 11 तारीख को ऐवान उर्दू हॉल मेन रोड 11 बजे एक जलसा जिसमें है ना मैट्रिक और PUC में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो 90% से ज़्यादा लाए हैं उनको तहनीत पेश की जा रही है, उनकी है ना हिम्मत अफजाई के लिए। और इस सिलसिले में अभी डॉक्टर असलम सईद साहब बहुत ही डिटेल से आपके सामने रखे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर असलम सईद साहब ने कहा कि एक और मकासद में से ये एक मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स गरीब हैं, नादार हैं या यतीम व यसीर हैं लेकिन अच्छे हैं ना पढ़ने में हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये हमारी माइनॉरिटी एसोसिएशन अडॉप्ट है ना करेंगी इंशाअल्लाह ताला। और आपके माध्यम से मैं ऐसे कोई NGOs हैं या आप ख़ुद भी हैं ऐसी नज़र में है तो आप है ना रिकमेंड कर सकते हैं, हम वेरीफाई करके इंशाअल्लाह ताला लेंगे। ये इसमें जैसा कि डॉक्टर असलम सईद साहब ने कहा कि वो पहले हैं तो हम लोग इस काम में हैं। हम लोग क्या जैसा कि हम स्कूल है ना चला रहे हैं तो नादार बच्चे इंग्लिश मीडियम है लेकिन गरीब वगैरह को हम है ना पढ़ा रहे हैं मैट्रिक तक, तो उसी है ना स्पिरिट को लेके बड़े हैं माइनॉरिटीज़ के इसको अपलिफ्ट करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर असलम सईद साहब ने कहा कि हमारी अब जो हालत है वो बहुत ही गिरती जा रही है, गिराफ है ना नीचे होते जा रहा है, तो इसको ये करने के लिए कोई ना कोई आगे आना चाहिए। तो अब ये हमारे नज़ीर साहब हैं, नवाब साहब हैं, अब्दुल कदीर साहब हैं, पहले से ही है ना इस है ना लाइन में हैं, वो इसको एक नई शक्ल है ना दिए हैं। आप लोगों का भी है ना सपोर्ट हो। 11 तारीख को आपसे है ना निवेदन है, दरख्वास्त है कि आकर उस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें, क्योंकि जब तक पब्लिसिटी नहीं होती उसके जो अहमियत है लोगों को समझ में नहीं आता। शुक्रिया। कब है और कहाँ पे? 11 तारीख अंजुमन तरक्की उर्दू का जो ऐवान उर्दू हॉल है वहाँ पर मुनक़िद है 11 जून यानी इतवार, वक्त 11 बजे सर।